सिया राम मय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। श्री हरिवंश जय जयथी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की श्रृंखला में हम इस बहुत ही बड़े ही सुंदर भाव को चिंतन करेंगे। सिया राम मय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। तो ये बड़ा ही सुंदर भाव श्री तुलसीदास जी के चरणों में बार बार प्रणाम कर कर, श्री हनुमान जी महाराज जी के चरणों में बार बार प्रणाम कर कर इसका आज चिंतन करेंगे। सिया राम मय सब जग जानी, सिया राम मय सब जग जानी। अगर अच्छे में प्रभु है, भगवान को सर्वत्र देखना चाहिए। यही सब सभी संतों का, ये रचना उन्हीं की है। कोई भी आर्टिस्ट हो, कोई भी आर्टिस्ट होता है, आर्टिस्ट फेमस होता है कि उसकी रचना फेमस होती है? आप बताइए। उसकी रचना फेमस होती है। रचनाकार उस पर विचार करते हैं कि ये क्या बनाने का, क्या व्यक्त करने का प्रयास कर रहा है। हर व्यक्ति को अपनी रचना से प्रेम होता है, हर कलाकार को अपनी रचना से प्रेम होता है। कोई संगीतकार है, उसे अपनी रचना से प्रेम है, उसे उन स्वरों के कॉम्बिनेशन से प्रेम है। जो एक आर्टिस्ट है, उसे अपनी आर्ट से प्रेम है। कोई पेंटर है, उसे अपनी पेंटिंग से प्रेम है। क्यों है? क्योंकि वो उसकी रचना है, वो कुछ व्यक्त करना चाहता है उसके माध्यम से, और उसमें उसका श्रम है। तो ये संसार भगवान ने बनाया है। क्या उन्हें प्रेम नहीं होगा अपने संसार से? क्या उन्हें अपने घर से प्रेम नहीं होगा? क्या उन्हें अपनी रचना से प्रेम नहीं होगा? हम ये समझने में भूल कर देते हैं। कितना बुरा लगता है अगर आम इंसान भी देखें, अगर आप माता पिता हैं या भाई बंधु हैं, अगर आपके ही बच्चे आपस में लड़े तो आपको कैसा लगेगा? आप बताइए, सोचिए, इसका विचार कीजिए। विचार करते ही आपको भगवान की स्थिति का पता चलेगा। वैसे वो आनंदमय है, उन्हें कोई दुख नहीं होता। उन्होंने संसार बनाया ही इसलिए है, अपनी प्रसन्नता के लिए। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम उनकी रचना को बिगाड़ रहे हैं, लड़ते हैं, क्लेश करते हैं, सब में भगवान का दर्शन नहीं करते कि उन्होंने अगर सुख उन्होंने बनाए हैं तो दुख क्यों बनाए हैं? हमारी उन्नति के लिए, हमारी प्रगति के लिए, हमें हमारे उत्थान के लिए, कि इस जड़ वस्तु से हम ऊपर आए, ऊपर की श्रेष्ठता की तरफ चले। ये नियम, ये कानून, ये जितने ही भगवान ने बनाए हैं, कर्म का बंधन है, ये सारे बंधन क्यों बनाए हैं? जीवात्मा को शुद्ध करने के लिए, केवल हित के लिए, केवल और केवल उनका प्रेम है कि यहाँ के संसार के क्षणिक सुख भगवान ने बनाए हैं कि वो असली आनंद को प्राप्त करे। सिया राम मय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। तो जो ये भगवान की रचना है, ये जो प्यारी सुंदर भगवान की रचना है, सबके अलग अलग विचार होते हैं, सबके अलग अलग भाव होते हैं। अगर आप देखेंगे, ये मैंने किस उद्देश्य में कहा? यथा दृष्टि तथा सृष्टि। जैसी व्यक्ति की दृष्टि होगी, जिस आंख से वो, जिस लेंस से वो देखना चाहेगा, उस लेंस से वो संसार को देखेगा। अगर हम बुरे हैं तो हमें पूरा संसार बुरा दिखाई देगा। अगर हम अच्छे हैं तो हमें अच्छा संसार दिखाई देगा, सब में खूबियां दिखाई देगी। क्यों एक व्यक्ति सब में दुर्गुण ढूंढता है, कहीं भी डिबेट करना शुरू कर देता है, कहीं भी लड़ने मरने को तैयार हो जाता है, कहीं भी तर्क घुसेड़ता है? और कोई एक व्यक्ति शांत है, सबसे प्रसन्न है, उसे गालियां पड़ रही हैं लेकिन वो कुछ नहीं करता, वो अपना कार्य करते चला जाता है। आप अपने अनुभव से देखिए आसपास, कौन है ऐसा? कोई होता है तर्कों में उलझा जाता है, और कहीं कहीं साधु संत देखने में आते, उन्हें गालियां पड़ रही हैं, उन्हें मार पड़ रही है, कई बारी वो अपमान सहते हैं। कहाँ से उनमें इतनी शक्ति आती है कि वो सब सहते हुए भी वो शांत रहते, वो अपने में मगन रहते हैं? कहाँ से उनमें ये शक्ति आई है? वो जानते हैं कि जो भी है वो हमारे कल्याण के लिए है, वो सियाराम स्वरूप ही है।
वो भगवत स्वरूप ही है। जो भी हमारे जीवन में, जो भी भक्त के जीवन में आता है, औरों की तो हम नहीं कह सकते, लेकिन भक्त के जीवन में जो भी आता है, जैसे भी आता है, कहीं से भी आता है, वो सिर्फ और सिर्फ प्रभु की, श्री भगवान की इच्छा होती है, और कुछ नहीं, और इसका कोई प्रयोजन नहीं है। भक्त के जीवन में और कोई आ ही नहीं सकता। सिया राम मय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरि जोग पानी, करहु प्रणाम जोरि जोग प्राणी, करहु प्रणाम जोरि जोग पानी। यद्यपि जीव की सामर्थ्य नहीं है कि वो इस भाव को अपने अंदर उतार सके, लेकिन तुलसीदास जी महाराज के इन शब्दों की शक्ति है। अगर हम इसे दिन में 2 बार भी माला की तरह भी फेरें, तो ये भाव इतना अच्छा है, ये भाव इतना शांत है, ये भाव इतना सुंदर है कि ये जीवन में उतरता चला जाता है, उतरता चला जाता है। और जब किंचित मात्र भी, अगर थोड़ा सा भी ये भाव का दर्शन होता है, तो सब अपने लगने लगते हैं। वसुदेव कुटुंबकम की भावना सत्य होती दिखाई पड़ती है। अरे जो बुरा है वो भी अपना है, जो अच्छा है वो भी अपना है, सब अपने दिखाई देते हैं, सब अच्छे दिखाई देने लगते हैं। ये जो दोष बुद्धि होती है ना, मानव की जो दोष बुद्धि होती है, अरे ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया, ये कौन है, इसमें इतने दुर्गुण हैं। अगर आप कहीं भी देखें, हम चलते चलते लोगों में दुर्गुण निकालने रहते हैं। अरे ये कैसा है, ये कैसा है। मानव मन की या उसके चरित्र की वृद्धि तब तक नहीं हो सकती जब तक कि वो पर दोष का ना, अपने दोष का विचार करें। तभी उसकी उन्नति हो सकती है, तभी उसकी तरक्की हो सकती है, उसके चरित्र का निर्माण तभी हो सकता है जब वो पर दोष ना देखकर अपने दोष देखे, हर परिस्थिति में देखे, कहीं ये हमारी गलती से तो नहीं हो रहा है, कहीं इसमें कुछ हमारा दोष तो नहीं है। जरूर इस पर विचार कीजिए। तो मैं क्या कह रहा था, मानव की चरित्र की तरक्की तभी हो सकती है जब वो पर दोष ना देखकर अपने गुण दोष देखे। अपने जीवन में ही इतने दोष हैं, सुधारते सुधारते पूरा जीवन चला जाएगा, लेकिन अपने दोष नहीं मिटेंगे। हम अपने को ही भूले बिसराए बैठे हैं, दूसरों में कमियां छांटते हैं। और ये तो मेरे आत्म अनुभव है। जब भी किसी की निंदा मुझसे हुई, जब भी किसी की निंदा या किसी ऐसी वो दुर्गुण लोगों के साथ जो सबकी चुगली करते हैं, जो किसी की निंदा करते हैं, उसके दुर्गुणों का बखान करते हैं, वो दुर्गुण अपने जीवन में देखे आते आते धीरे धीरे नहीं थे, लेकिन अगर उस चर्चा में शामिल भी होते हैं, ऐसी चर्चाओं में शामिल होते हैं, ऐसे किसी के दोष बुद्धि देखते हैं, दोष देखते हैं, वो धीरे धीरे आपको पता नहीं चलेगा कब आपके जीवन में आ गए। जो दोष आप किसी और के जीवन में देखते थे, वो धीरे धीरे आपके जीवन में आते चले जाएंगे। इसलिए दोष नहीं, हमेशा गुण देखिए। गुण देखने से क्या होगा, आपको अंदर वो एक शोभ होगा, छोटा शोभ होगा अंदर, कि इसमें इतने गुण हैं, अरे इनमें इतने गुण हैं, हम में कुछ होता, अगर हम में ये लेश मात्र गुण होता तो हम कुछ अच्छा कर सकते थे, हम इस संसार को कुछ दे सकते थे। लेकिन ये भी तभी आएगा। सिया राम मय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरि जोग पानी, करहु प्रणाम जोरि जोग पानी। सिया राम मय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरि जोग पानी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। इन पंक्तियों का नित्य पाठन रटते रटते इतने अभ्यासी हो जाते हैं, रटते रहते हैं। मुझे तो पठन की ये विधि बिल्कुल समझ नहीं आती। सुंदरकांड वैसे श्रद्धावान लभते फलम, अगर श्रद्धा हो, सिर्फ रामचरितमानस जी की चौपाई की आरती ही करें
अगर सिर्फ आरती ही करे, तो मैंने खुद से देखा, मुझे पढ़ना नहीं आता था। मुझे ये दोहा, ये चौपाई पढ़नी नहीं आती थी, कोई भी मुझे ज्ञानी ना समझे बिल्कुल भी। लेकिन धीरे-धीरे अगर आप सिर्फ आरती करें, मेरे से निकम्मा इंसान कोई नहीं देखा होगा आपने, जो कि इन्हें पढ़ भी सके या इन्हें समझ भी सके। लेकिन वो ज्ञान, वो रहस्य धीरे-धीरे अंदर आने लगता है। श्रद्धा होनी चाहिए, श्रद्धा से कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है। कुछ भी श्रद्धा होनी चाहिए। थोड़ा-सा ज्ञान आता है, थोड़ा-सा कुछ पता चल जाता है, तो और मन ऐसा हो जाता है कि और जानने की इच्छा होती है धीरे-धीरे। अगर आप मेरा अनुभव से अगर आप सीखे, यद्यपि मेरा कुछ अनुभव नहीं है, ना मेरी आयु है, ना मैं इस योग्य हूँ कि मेरा अनुभव कोई अपनाए, लेकिन एक साधक के तौर पर एक विनम्र प्रार्थना करता हूँ मैं कि अगर श्रद्धापूर्वक सिर्फ भगवान के चरणों की आरती और श्री रामचरितमानस और श्री गीता जी, श्री भागवतम की आरती ही सुबह शाम की जाए, तो वो सब मंगलों का निधान है। वो ज्ञान वो धीरे-धीरे चरित्र में उतरता जाएगा। आप मेरी बात मानिए, बात मानिए, बात मानिए। ये बोलने का विषय नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन इसे समझ वही पाएगा जिसने जीवन में कुछ अनुभव देखा होगा। अनुभव को व्यक्त नहीं किया जा सकता। आप ज़रूर मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप ज़रूर इस पर चिंतन करेंगे और यथापूर्वक जो भी ये चर्चा यहाँ पर होती है, आप उसे उतारने का अपने जीवन में प्रयास करेंगे। तो हम कहाँ थे? सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जोग पानी। मैं सेवक सचराचर, रूप राशि भगवंत। अपने को सेवक मानिए। ये सृष्टि भगवत स्वरूप भगवान ही मानिए। इस सृष्टि को, इस रचना को भगवत स्वरूप मानिए, भगवान मानिए और अपना आप को सेवक। तो कोई भी विकार, दुनिया का कोई भी विकार आपको परेशान नहीं कर सकता, हमें परेशान नहीं कर सकता। भगवान की माया भी हमें परेशान नहीं कर सकती, अगर सिर्फ भगवान इस सृष्टि को भगवत स्वरूप मानकर और सबकी सेवा करें। और सेवा में ये भाव बिल्कुल ना रखें कि ये मेरा और ये तेरा, कि ये मेरा है तो इसे ज्यादा दे दो, ये मेरा नहीं है तो इसे थोड़ा कम दो। सेवा कीजिए। यद्यपि ये भाव बहुत गूढ़ है, बहुत रहस्यमय है, ये कभी अलग से चर्चा होगी तो इस पर जरूर चिंतन किया जाएगा, लेकिन आज का जो हमारी विषय है हम उससे नहीं भटकेंगे। सिया राम मैं सब जग जान, बोलते ही मन अलग आनंद से भर जाता है। सिया राम मैं सब जग जानी। अरे जब देखिए, जितनी भी दिक्कत होती है, जितनी भी परेशानी होती है, जितना भी हमारे जीवन में क्लेश है, वो किसी और के होने से है। वो किसी और के होने से, किसी और के दिए हुए दुख से दुख है, और किसी और के से ही ईर्ष्या होती है। और यहाँ पर श्री तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं? सिया राम मैं सब जग जानी। जब सभी सिया राम है, मेरे अंदर सिया राम है, बाहर सिया राम है, सब जगह भगवान है, तो ना मैं हूं ना कोई और है, सब अपने हैं। यथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अहम ब्रह्मास्मि, क्षमा कीजिएगा, अहम ब्रह्मास्मि। ये आपने शब्द सुना होगा, इसका गलत अर्थ भी निकाल लेते हैं, मैं ही भगवान हूं। नहीं, हम भगवान के सेवक हैं, हम जीव हैं, लेकिन भगवान तो एक ही है। अहम ब्रह्मास्मि का अर्थ बहुत गूढ़ है, इसे ज्ञानी सिद्ध जन भी नहीं पहचान सकते। ये तो बहुत ऊंची बात हो गई, तो हम इस विषय पर तो बिल्कुल नहीं आएंगे, लेकिन अपने विषय पर जो आज हमने चर्चा की, सिया राम मैं सब जग जानी, जब कोई दूसरा होता है तो उससे दुख प्राप्त होता है। जब कोई दूसरा है ही नहीं तो दुख कहाँ से प्राप्त होगा? कोई भी विकार, किसी के मान सम्मान से ईर्ष्या कैसे होगी जब सब भगवत स्वरूप है, भगवान का स्वरूप है? नहीं हो सकती। इस भाव को धीरे धीरे अपने अंदर उतारिए और देखिए जीवन कितना सुंदर हो जाएगा, कितना महान हो जाएगा। और मैं आपको एक बात बताऊं कि जिस भी भाव का हम चिंतन करते हैं वो एक दिन में नहीं आता, वो कभी भी एक दिन में नहीं आता।
कोई भी भाव है, कोई भी सुंदर है, हमें अच्छा होना है, हमें अपने चरित्र को सुधारना है, हमें सारे दुर्गुण वासना विकृत हैं, हम पूरे माना कि हम मैले-कुचैले हैं, लेकिन हम एक दिन में नहीं सुधर सकते और ना सुधरने की सामर्थ्य है। सिर्फ भगवान की कृपा से, संतों की कृपा से सुधर सकते हैं और वो भी एक दिन में नहीं, धीरे-धीरे प्रयास कीजिए। इस पथ पर चलने का प्रयास कीजिए। सिर्फ प्रयास को देखकर भगवान, संत प्रसन्न हो जाते हैं। जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो सत्संग मिलता है और सत्संग में जब ये श्रवण करने को मिलती है मीठी-मीठी बातें, ये मीठे-मीठे शब्द, ये कोई और नहीं, जगत गुरु भगवान ही बोलते हैं, क्योंकि गुरु सिर्फ एक ही हैं, वही गुरु हैं, वही अंदर बैठ के सुनते हैं, वही उसे सुधारते हैं, सब कुछ वही करते हैं। ये सब एक नाटक जैसा होता है कि रचयिता भी यहाँ पर एक है, कलाकार भी एक है, खुद प्रसन्न होता है, खुद हंसता है और खुद रोता भी है। ये कुछ इस प्रकार है। यद्यपि ये एक बड़ा ही गूढ़ विषय है, इस पर भी कभी फिर चिंतन करेंगे आराम से। तो जब कोई दूसरा है तो चिंता है। जब सभी भगवत स्वरूप हैं, सभी भगवान के हैं, तो दुख भी उन्हीं से आ रहा है और दुख हमारे चरित्र के निर्माण के लिए आ रहा है, इसमें कोई संशय नहीं। बस भगवान का भरोसा रखिए, इसमें कोई संशय नहीं कि जो भी दुख, जो भी विकट परिस्थिति आती है, आप देखिए गुलाब के इर्द-गिर्द कांटे लगे होते हैं। वो क्या गुलाब को चुभाने के लिए होते हैं? आप बताइए, गुलाब को परेशान करने के लिए होते हैं? उस फूल की रक्षा के लिए होते हैं, ताकि वो सुरक्षित रहे। वो कांटे वो इसलिए बनाए हैं ताकि पुष्प को कोई छेड़े ना, उसे खिलने दे, उसे उसकी लीला पूरी करने दे और उसे कोई सुपात्र उठाकर भगवान के चरणों में अर्पित कर दे। सीधा सा ये मतलब है। देखिए कितनी सूक्ष्मता ज्ञान लेना है। अगर कहीं से भी ज्ञान चाहिए, कृपा चाहिए, तो वो आप कहीं भी देख सकते हैं, क्योंकि गुरु हर जगह है। जब गुरु के सानिध्य में आप आएंगे, जब भगवान के सानिध्य में आप आएंगे, आपको छोटी छोटी बातें जीवन में सिखाती रहेंगी। तो गुलाब पे जो कांटे होते हैं वो उसकी सुरक्षा के लिए होते हैं। हमारे जीवन में जो कांटे हैं वो क्या हमें चुभाने के लिए हैं? वो एक वातावरण है। किसी भी बीज को एक वातावरण चाहिए उगने के लिए। शीत ऋतु का पेड़, वृक्ष जेठ के महीने में नहीं हो सकता। जेठ का वृक्ष शीत ऋतु में नहीं हो सकता, इसे समझिए। तो ऐसे ही ये जो कांटे, ये जो दुख रूपी कांटे हमारे जीवन में हैं, ये सिर्फ हमें सुधारने के लिए, हमें निखारने के लिए है, कुछ अच्छा करने के लिए है। ये प्रभु की कृपा ही है कि जो दुख आते हैं वो दुख नहीं लगते, वो हमारे जीवन को और सुंदर बनाते हैं। तो इस पर जरूर चिंतन कीजिए और फिर से एक बार मेरे साथ बोलिए, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जोग पानी, करहूं प्रणाम जोर जोग पानी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। तो अब आपके हृदय में विराजमान श्री राधे गोविंद को मेरा प्रणाम। और आप यूं ही देखते रहिए, अच्छी अच्छी वार्ताएं सुनते रहिए, जहां से भी अच्छा कुछ सुनने को मिले सुनिए, नहीं तो जीवन तो जा ही रहा है। इसे एक बहुत ही सुंदर बात है, किसी ने कहा है कि जिंदगी आइसक्रीम जैसी है, इसे टेस्ट कर लो, नहीं तो वेस्ट तो हो ही रही है। तो इससे कुछ अच्छा सुना जाए, अपने जीवन का निर्माण किया जाए, कहीं पहुंचा जाए, इस जीवन की और खूबसूरता इसे टटोला जाए कि हम इससे क्या क्या कर सकते हैं। सिर्फ विषय भोग ही इसका वो नहीं है, इसकी उपलब्धि नहीं है। जरा थोड़ा सा दूर आकर देखें कि इस जीवन का क्या क्या प्रयोग हो सकता है। तो आप सभी को प्रणाम। आज के लिए इतना ही। श्री हरिवंश। जय श्री हिंद, जय हिंद।